प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 अप्रैल मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्याएं 19 से 26। स्तेफनुस को लेकर यरूशलेम में अत्याचार प्रारंभ हुआ था। जो लोग इस कारण बिखर गए थे वे फेनिसिया, कुप्रुस तथा अंताकिया तक पहुंच गए। वे यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे, किंतु उनमें से कुछ कुप्रुस तथा किरीन के निवासी थे और वे अंताकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। प्रभु इनकी सहायता करता था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनाबस को अंताकिया भेजा। जब बरनाबस ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनाबस पौलुस की खोज में तारसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ ठहरकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला। यह प्रभु की वाणी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 22 से लेकर 30 तक। उन दिनों यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। ईसा मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हैं तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूं वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है, वह सबसे महान है। उन्हें पिता से कोई नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम आज के दोनों पाठ को गौर से देखेंगे तो दोनों पाठ का मूल संदेश
ईश्वर पर विश्वास है। यदि ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन ईश्वरमय होता है। अपने दैनिक जीवन के चुनौतियों का सामना करने में हम समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे सारे अवस्था में हमारा साथ देता है। लेकिन यदि हम अविश्वासी होते हैं तो प्रभु की योजना को समझने और उसे अपने जीवन में आत्मसात करने से चूक जाते हैं। हम प्रभु के बताए हुए मार्ग से भटक जाते हैं। हमारे सामने दो बहुत अच्छे उदाहरण आज के दोनों पाठ में दिया गया है। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से लिया गया है। हम जानते हैं कि प्रेरित चरित्र प्रेरितों के द्वारा किया हुआ कार्यकलाप का एक सजीव विवरण है। एक ऐसा विवरण है जहां पर प्रेरित लोग प्रभु से मिले हुए विश्वास को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। उसी विश्वास को हर एक दिन के जीवन में जीने की कोशिश करते हैं, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, चाहे वे विकट परिस्थिति में हो या फिर सजग परिस्थिति में हो। सारे परिस्थिति में वे उस विश्वास को साक्षी मानकर अपने जीवन में जीने की कोशिश करते हैं और दूसरी ओर प्रभु के मिले हुए उस जीवन को दूसरों को देते हैं, ताकि वे भी विश्वास के द्वारा ईश्वर के साथ एक हो जाएं और अपने जीवन को प्रभुमय बनाएं। और यही एक वजह थी कि प्रभु के साथ जीने वाले और प्रभु के द्वारा जीने वाले लोगों को एक नाम मिलता है, मसीह, जो संभवतः प्रभु के द्वारा दिए हुए जितने भी वचन थे उसे अपने जीवन में सार्थक बनाते हैं, उसे अपने जीवन में जीने की कोशिश करते हैं। और इसलिए क्रिस्तीय जीवन जीने वालों को ईसाई कहा जाता है, अर्थात ईसा मसीह के अनुयायी। और इन्हीं अनुयायियों में हम एक विशेष चीज को देखते हैं, विश्वास। और उसी विश्वास को लेकर वे प्रभु के वचन को, प्रभु के सुसमाचार को हर जगह फैलाने की कोशिश करते हैं। आज के पहले पाठ के पहले भाग में हम देखते हैं जहां पर स्तेफनुस के मरने के बाद जब कलीसिया में अत्याचार प्रारंभ होता है, उसका एक संदेश हमें मिलता है कि अब वास्तव में शिष्यों के पास में प्रतिकूल परिस्थिति है और इस परिस्थिति में वे यरूशलेम में प्रभु के वचन को अन्य लोगों को सुना नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रतिकूल अवस्था में भी शिष्य लोग यरूशलेम से बाहर निकलकर अन्य जगह पर जा करके यहूदियों को, गैर यहूदियों को, सभी लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं और उसे विश्वास के भागी बनाते हैं। उन दिनों रोमी सम्राट में तीन महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं कि तीन बड़े राज्य होते थे। उनमें पहला था रोम, दूसरा था अलेक्जेंड्रिया और तीसरा था अंताकिया। और प्रमुख नगर होने के नाते अंताकिया एक अंतरराष्ट्रीय जगह बना था। वहां पर हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग और विभिन्न समुदाय के लोग वहां पर रहते थे, वास करते थे। और उन्हीं के बीच शिष्यों के क्रियाकलापों का विवरण आज के पहले पाठ में हमें मिलता है। हम देखते हैं कि बरनबास का चुनाव होता है कि वह प्रभु के सुसमाचार को लेकर के वह अन्य लोगों के बीच में जाए और प्रभु के संदेश को सुनाए। बरनबास सबसे पहले ईश्वर के मिले वरदान को अपने जीवन में देखता है। हम वचन में पढ़ते हैं, यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनबास को अंताकिया भेजा। जब बरनबास ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। ईश्वर के अनुग्रह का प्रभाव, जैसे ही लोग प्रभु के सुसमाचार को सुनते हैं, ईश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में प्राप्त हो जाता है और उस अनुग्रह के भागी बनने के नाते
यहाँ पर बरनाबस उस चीज को गहराई से और भली भांति दूसरे लोगों के जीवन में देखता है, उसका साक्ष्य देता है। आगे वचन में पढ़ते हैं, उसने सभी से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। लोगों को एक साथ जोड़कर ईश्वर के वचनों पर आधारित और केंद्रित अपने जीवन को जीने के लिए बरनाबस कहता है। और बरनाबस के जीवन के बारे में वचन कहता है, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। और यही विश्वास उसे प्रभु के अनुग्रह को देखने, उसके भागी बनने और साक्षी बनने के लिए बुलाता है और उसका भागी बनता है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए और इसी के बाद में उनका नाम मसीह दिया गया। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्रिस्तीय जीवन को जीते हुए जो विश्वास हमें बपतिस्मा संस्कार के द्वारा मिला है, जो विश्वास हमें हर एक दिन के पवित्र यूखरिस्तीय संस्कार के द्वारा मिलता है, प्रभु के वचन को पढ़ने के द्वारा मिलता है, क्या वह विश्वास हमें प्रभु के अनुग्रह के प्रभाव को देखने में हमें मदद करता है? क्या मैं अपने जीवन को विश्वास से परिपूर्ण बनाते हुए दूसरों के जीवन में भी प्रभु के अनुग्रह को देख पाने में समर्थ हो पाता हूं? बहुत बार हम दुनियावी चिंताओं से, दुनियावी परिस्थितियों से, दुनियावी प्रतिकूल परिस्थितियों से घिरे होने के कारण उस प्रभाव को देख नहीं पाते हैं। हम उस प्रभाव के विहीन हो जाते हैं। आज जरूरत है बरनाबस की भांति, अन्य प्रेरितों की भांति अपने जीवन में विश्वास को और अधिक जागृत करने का, पवित्र आत्मा को और अधिक जागृत करने का, ताकि हम अपने जीवन में प्रभु की योजना को आत्मसात कर सके, दूसरे लोगों के जीवन में हम प्रभु के साक्षी बन सके। विश्वास का दूसरा उदाहरण आज के सुसमाचार में हमें देखने को मिलता है। प्रभु यरूशलेम गए हैं प्रतिष्ठान का पर्व मनाने के लिए, और सुलेमान के मंडप पर, क्योंकि जाड़े का मौसम था, वो घूम रहे होते हैं और उसी समय में यहाँ पर यहूदी उन्हें घेरते हैं और एक साक्षी मांगते हैं, एक स्पष्टीकरण मांगते हैं कि आप सचमुच में आने वाले मसीह हैं। प्रभु यहाँ पर कहते हैं, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूं, वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं। क्योंकि सारे यहूदी जो प्रभु को घेरे हुए थे, वे प्रभु के वचन पर, प्रभु के किए हुए कार्यों पर विश्वास करने से चूक जाते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि वे प्रभु को पहचानने नहीं सकते हैं, और प्रभु को पहचान नहीं सकने के कारण वे प्रभु के द्वारा किए हुए अनुग्रहपूर्ण कार्य के साक्षी भी नहीं बनते हैं। और यही चूक संभवतः हमारे जीवन में भी हो सकता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़े नहीं हो। मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती है। यहां पर प्रभु यीशु भेड़ का उदाहरण देते हुए अपने और अपने शिष्य और अन्य लोगों के बीच जो संबंध थे उनको बताने की कोशिश करता है। वह कहता है कि जिस प्रकार से भेड़ अपने गड़ेरियों को पहचानता है और गड़ेरिया अपने भेड़ों को पहचानता है और उसके लिए अपने कार्य को करता है, ठीक वैसे ही जो मुझे पहचानता है, मैं उसके लिए गड़ेरिया बनता हूं, मैं उनका चरवाहा बनता हूं। हम स्तोत्र 119 वाक्य संख्या 105 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। प्रभु के वचन हमारे जीवन को ज्योति प्रदान करती है और हमारे पथ को पथ प्रदर्शन करती है। और यही बात यहाँ पर प्रभु यीशु भेड़ और
गडरिये के बीच के संबंध को बताते हुए हमें बताने की कोशिश करते हैं कि जो कोई मेरे वचन पर विश्वास करता है, उसके अनुसार चलता है, प्रभु उसे पहचानते हैं और वह प्रभु को पहचानता है। हम आगे वचन में पढ़ते हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। प्रभु हमें जानते हैं और जब हम प्रभु को जानते हैं तो हम प्रभु का अनुसरण करते हैं। बरनबास की भांति, शिष्यों की भांति हम अपने जीवन में प्रभु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। आगे वचन कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा, उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। जैसे ही हम प्रभु के सम्मुख आते हैं, हम अनंत जीवन के भागी बनते हैं। हमें प्रभु से कोई भी छीन नहीं सकेगा, क्योंकि हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य संख्या 28 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु वचन को सुनने और उसको आत्मसात करने वालों को धन्य कहते हुए कहते हैं, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। और जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, उसे अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो प्रभु के साथ हमारा गहरा रिश्ता हो जाता है और उस रिश्ते को जीते हुए हमें कोई भी प्रभु से अलग नहीं कर सकता है। और जब ऐसा जीवन जीने के लिए हम कोशिश करते हैं तो हम प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। और उसी के बारे में प्रभु आगे कहते हैं, उन्हें पिता से कोई नहीं छीन सकता, मैं और पिता एक हैं। यहां पर प्रभु यीशु हमें एक गहरा रहस्य को हमारे सामने रखते हैं। पहले भाग में प्रभु यीशु कहते हैं कि उनके विषय में उनके कार्य ही गवाह देते हैं, क्योंकि वह जो भी कार्य करता है वह पिता के द्वारा बताया हुआ कार्य होता है। और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु अंत में कहते हैं, क्योंकि उसने सब कुछ ईश्वर के आज्ञा अनुसार किया है, इसलिए वह और पिता एक है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भी हम अपने जीवन में ईश्वर की आज्ञा अनुसार, ईश्वर के शब्दों के अनुसार अपने जीवन को जीने लगते हैं, हम ईश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ एक हो जाते हैं। हमारा माहौल प्रभुमय हो जाता है, हमारा जीवन प्रभुमय हो जाता है। आज प्रभु उसी जीवन को जीने के लिए हमें बुला रहे हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि शिष्यों की भांति हम अपने जीवन में विश्वास को अधिक से अधिक जागृत करें और उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करें और अपने जीवन में उसका साक्ष्य दे सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमें विश्वास का वरदान देने के लिए। धन्यवाद पिता, हमें प्रभु यीशु की भांति एक सच्चा गडरिया और चरवाहा देने के लिए, जो हमें विश्वास से परिपूर्ण करता है, जो हमें पहचानता है, जो हमें अपने से कभी भी दूर नहीं करता है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इन वचनों को सुनने के बाद हम अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लेकर आए। हम विश्वास को अधिक से अधिक जागृत कर पाए, ताकि हम अपने जीवन में तेरे पुत्र का गवाही देते हुए हम दूतों और संतों की संगति को प्राप्त कर सकें। प्रभु, हम ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका विश्वास टूट गया है, जो विश्वास से विहीन जीवन को जी रहे हैं। प्रभु, उनके विश्वास को बढ़ा, उनके जीवन को स्पर्श कर, ताकि वे अपने जीवन के द्वारा तेरे सच्ची गवाही और साक्षी बन सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।